तो दोस्तों, रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS6 बंद पड़ गई है और स्टार्ट नहीं हो रही। आराम से ली, आराम से ले, एडवेंचर करना था, इतना नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल AKA इम्पल्सिव राइडर। तो आज है डे 9 और आप देख सकते हैं इस टेंट में रुके थे कल बातल में पहुंचकर। और कल हालांकि लेट हो गया था, तो आपको मैं जल्दी से ये दिखा देता हूँ। टेंट ये कुछ इस तरह से था हमारा टेंट, एक डबल बेड, 2 सिंगल बेड, और बाहर नज़ारा कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं ये टेंट्स, वहां सामने हमने कल खाना खाया और ब्रेकफास्ट किया, और अभी यहाँ पे ये टेंट्स थे। ये बस हमारी सामने बाइक्स खड़ी हैं, दोनों के दोनों हम वहां से आए और अब हमें इस तरफ जाना है। जी हाँ, इस तरफ जाना है, चंद्रताल की तरफ हम निकलेंगे अभी। और देखते हैं रास्ते पे कैसा मिलता है। बहुत अच्छे लोग यहाँ पे मिले और अच्छा इंटरेक्शन हुआ। और बस अब यहाँ से निकलने की बारी है, तो चलिए मिलते हैं रास्ते पर। कुछ ही देर में बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। ये रहा हमारा टेंट, ये रही हमारी बाइक, और अब हम यहाँ से चल रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ। I may have to get the rear disc brake checked. There is something wrong, for sure. Oh, that's a very bad flat tire. तो यहाँ पर भी ये बहुत कुछ है। पारासोल कैंप एंड रिट्रीट, स्पिटी। सो दोस्तों, ये पूरा का पूरा रास्ता ही ऐसा है। वो देखिए, एक ब्रिज टूट चुकी है वहाँ पे, वो देख रहे हैं ब्रिज का फ्रेम। तो ये पूरा का पूरा रास्ता ऐसा है, और मेरे ख्याल से हमें रुकना पड़ेगा। ये देखिए, वो वहाँ से व्हीकल आ रही है, हमें उसी रोड पे जाना है। अब यहाँ से चंद्रताल करीबन 1.5 घंटा बता रहे हैं। लेट्स सी कितना लगता है। जय माता दी, जय माता दी। हाँ, तो कल तो एकदम फटेहाल हो गए हम लोग। ये तो अच्छा था, हम 2 जन साथ में थे और हमारे पास खाना पीना था। तो एक बात जो बहुत काम आती है वो है, आप कुछ मीठा खाते रहें और कुछ ना कुछ पीते रहें, मतलब पानी पीते रहें, और अगर आपके पास जूस वगैरह है वो भी पीते रहें। ORS वगैरह बना के रख लें, तो आपको क्या है, एक तो प्यास कम लगेगी, और आपके बॉडी में अगर शुगर है तो आप में एनर्जी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत जल्दी डिप्लीट होती है, बहुत जल्दी आप एनर्जी लेस फील करेंगे। बिल्कुल आपको लगेगा आपकी पूरी शक्ति निकल चुकी है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा आप तैयार होके आइए। हम उस हिसाब से तैयार थे, बिल्कुल पानी था, चॉकलेट्स थे, मीठा। तो और जहाँ पर भी आपको लगे कि भाई यहाँ पर खा लेना चाहिए रुककर, तो खा लीजिए। और हाँ, डेफिनेटली मेन बात, अगर आपको एक्सट्रीम एडवेंचर करना है, एक्सट्रीम ऑफ रोड करना है, तो ही आप स्पीति वैली में मनाली की तरफ से एंट्री कीजिए। वरना शिमला से एंट्री कीजिए, शिमला नारकंडा से एंट्री कीजिए, और यहाँ से एग्ज़िट कीजिए, या वहीं से चंद्रताल से ही U-टर्न लेकर एग्ज़िट कीजिए। क्योंकि एकदम ही एक्सट्रीम है ये। दिस इज़ लाइक द मोस्ट एक्सट्रीम मेरे लिए। तो आपकी डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीम मुझे नहीं पता।
ये ऐसा रोड है जहाँ पर आपको हिमालयन, एक्सपल्स या फिर जो एडवेंचर बाइक्स हैं जैसे KTM 250, 390 एडवेंचर, ESD एडवेंचर, जितनी भी एडवेंचर बाइक्स हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट यू नीड एन एडवेंचर बाइक ओवर हियर, प्रॉपर एडवेंचर बाइक जिसमें थोड़ा पावर हो। एक्सपल्स हो गई जैसे, उसमें भी पावर है काफ़ी, बट अगर आप उसको लोड करेंगे तो दिक्कत आएगी। हम लोग कल बलताल लगभग शाम को 7 बजे पहुँचे। आपने देखा होगा, हम बात कर रहे थे और थोड़ा डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ तक जाएं, क्योंकि चंद्रताल सिर्फ 1.5 घंटा था। लेकिन फिर यहाँ पर चाचा चाची के ढाबे पे जो भाई साहब थे, उन्होंने कहा आप जा तो सकते हैं लेकिन अंधेरा हो जाएगा 7:30 बजे, और अंधेरे में चलाने लायक रास्ता नहीं है ये, तो बेहतर होगा आप रुक जाइए, बाकी आपकी मर्जी। तो हमने डिसाइड किया हम रुक जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में वाकई चलाने लायक रास्ता नहीं है ये। और हाँ, कुछ भी हो जाए, सुबह 7 बजे आप अगर मनाली से एंट्री कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे, अगर आप कहीं से भी आप निकले ना, कम से कम सुबह 7 बजे निकलिए, ताकि आपको वक्त मिले क्रॉस करने का। कोई अगर बीच में कंटिजेंसी हो जाती है बाय चांस, तो आप वक्त पे बच पाएँ, वरना हमारी तरह हो जाएगा आपका। ओके, दोनों पाँव नीचे। क्या है, सुबह के 9 बज चुके हैं और आइस मेल्ट ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी है। सो इट इज़ बेटर कि आप पहले ही शुरू हो जाएं। हमें 8 बजे निकलना था, 7:30 8 बजे, 9 बज गए। ये थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी नहीं अच्छी खासी दिक्कत हो रही है। और जितना हो सके आप अपनी बाइक लाइए, या फिर एक बाइक लाइए जिसको आप हैंडल कर सके, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर खास करके। चलिए, आपको थोड़ी देर में मैं फिर से बात करता हूँ, तब तक आप ये ख़तरनाक रास्ते और खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों, रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS6 बंद पड़ गई है और स्टार्ट नहीं हो रही। बहुत कुछ किया, स्टार्ट नहीं हो रही। और हम लोग ऐसी जगह पर हैं, बलताल के आगे, चंद्रताल कैंप के बहुत नज़दीक, जहाँ पर न नेटवर्क है, न किसी के पास रेडियो है, और ना ही कोई सपोर्ट व्हीकल गुजर रहा है। तो अब हम यहाँ पे रुके हैं, खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मदद मिले। हालांकि यहाँ पर एक कैंप साइट है जहाँ पर हम रुके हैं लकीली, और उम्मीद है कि ये भाई साहब जिनकी ये गाड़ी है वो लेके जाएंगे। लेकिन ये लोग ये जाएंगे शाम को 5 बजे। तो जब शाम को 5 बजे जाएंगे तो हमको जाने को मिलेगा। उससे पहले अगर कुछ व्हीकल मिलती है तो ठीक है, वरना वी आर स्ट्रैंडेड हियर। वो रही बाइक, सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ। चलो देखते हैं। वैसे लैंडस्केप ज़बरदस्त है यहाँ पे, वो देखिए, कुछ याक्स गुजर रही हैं, वाइल्ड याक्स। कैंप साइट के पीछे ही हैं वे, वो रही, वो देखिए, छोटा सा झुंड है, छोटा सा झुंड है याक्स का। और वो वहाँ पर भी कुछ कैंप साइट्स हैं, 2-2। ये कैंप साइट अभी अंडर डेवलपमेंट है, मतलब बन रहा है, बना नहीं है कम्प्लीटली। लेकिन एक अच्छी बात है, वी आर नॉट स्टैंडर्ड इन द मिडल ऑफ नोवेयर। ऐसा नहीं है कि आसपास कुछ है ही नहीं, लोग हैं, शेल्टर भी है, अगर कुछ नहीं हुआ तो देखते हैं। फ़िलहाल उम्मीद में बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है।
तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बने रहिए मेरे साथ आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। और पता नहीं और कितने रोमांचों का सामना करना पड़ेगा। 2 रोमांच हो चुके हैं, मोबाइल गुम और बाइक बंद। अब देखें आगे क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, देता हूँ आपको एक अपडेट। दोस्तों फाइनली मदद मिल गई। करण थोड़ा आगे जाके चंद्रताल का बेस कैंप से ये भाई साहब को ले आए। और ये देखिए बोलेरो कैंपर में बाइक कैसे जा रही है, मैं भी पीछे हूँ लटका हुआ। और वो देखिए, बाप रे, आगे का रास्ता देखिए, मैं पीछे हूँ और मेरी फटके हाथ में आ गई है टोटली। मतलब सामान भी यहीं है, बाइक भी यहीं है और मैं भी यहीं हूँ पीछे से। आप देख सकते हैं। हाँ, हेलमेट मैंने पहन लिया है। मतलब अल्टीमेट। काजा तक जा रहे हैं, चंद्रताल तो वैसे भी नहीं हो पाया, कमबख्त बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बहुत कुछ ट्राई किया, फ्यूज़ चेक किए, एक कुछ 4 अंदर इसमें हिमालयन में होते हैं फ्यूज़ टाइप्स, उनको ज़रा एक्सचेंज ऑल्टरनेट करके सब देखा, बैटरी चेक की, बैटरी की वायरिंग टाइट की, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। सेल्फ स्टार्ट ले ही नहीं रही है, कुछ भी काम नहीं किया। आखिरकार 1 घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद ये भाई साहब मान गए और बोले आपको काजा ले चलते हैं, वैसे भी काजा ही जा रहा हूँ। तो ये है मेरी सिचुएशन। वाइज़र खुला था, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं पीछे लटका हुआ हूँ, कमर भी टूट रही है, पीठ की भी लगी हुई है। और बाइक तो चलो ठीक है, हम अंदर से चला लेते हैं, इन भाई साहब को हिम्मत, इन भाई साहब की दाद देनी पड़ेगी। क्या जिस तरह से चला रहे हैं, बाप रे बाप। अरे भाई, मुझे नहीं पता था ऐसा ज़बरदस्त एडवेंचर होगा। ओ भाई, मैंने बोला था ना, 2 रोमांच हो चुके हैं, 2 रोमांचक किस्से हो चुके हैं, ये एक और रोमांचक किस्सा जुड़ गया मेरे साथ। आराम से ही ले यार, जल्दबाजी मत कर। क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? रहने दे भाई, रहने दे। अरे मालको, आराम से ही लो, घाई मत करो, हमको कहीं घाई नहीं है, कोई घाई नहीं है। बाप रे, this is bloody scary. I don't know why he's in a hurry. Don't be in a hurry. Let them go. Don't overtake यार. Drive from inside पाजी. अंदर से ही चलाओ, बाहर से क्यों चला रहे हो? अब देखो फ़र्क फॉर्च्यूनर को, उसके आगे सफारी, और ये भाई साहब चाहते हैं इनको ओवरटेक करना यहाँ पे। क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये देखिए कैसे बाहर से जा रहे हैं, बाकी सारी गाड़ियाँ अंदर से। होंगे ये एक्सपर्ट, बट इतनी एक्सपर्टीज़ क्यों काम में लानी है यहाँ पे जहाँ पर खतरा ही खतरा है। बताओ, कमाल की बात है, ये BS6 हिमालयन है, 2021 का मॉडल है और ख़राब हो गई है। और वो करण की क्लासिक 350 10 साल हो गई, टचवुड बिल्कुल ख़राब नहीं हुई एक बार भी नहीं। जो हम नवी मुंबई में थोड़ी दिक्कत हुई और हमने बनवा ली, बस, बाकी कुछ भी नहीं। उसके बाद उसकी बाइक मस्त चली है, मक्खन, सेल्फ स्टार्ट भी दे रही है, किक भी दे रही है। अब इसमें साला किक भी नहीं है कि किक दे और चालू करे गाड़ी को। वो चाचा चाची के ढाबे से हम लोग निकले थे 9 बजे, 9 के बज गए हैं 1। कमबख्त। ले लो यार, तुम आगे ले लो, आराम से ही चलो, इनके पीछे ही चलो, कोई घाई नहीं है अपने को। 29, 19, बाप रे।
दिख रहा है, वहाँ कुछ खाने मिल जाएगा। कुछ क्या, मैगी और पराठे ही मिलेंगे। आलू प्याज का पराठा और मैगी। देख लेता हूँ काजा किस साइड है। काजा 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 यहाँ से, काजा यहाँ से। ओके, थैंक यू। मस्ती लगन याक्स क्या है वो? वाइट में भी है कई या वाइट, एक ही वाइट है। तो दोस्तों मैं उस गाड़ी से उतर के करण के पीछे बैठ गया हूँ बाइक पे, क्योंकि वो भाई साहब ऐसे चला रहे थे जैसे वो कोई रैली कार चला रहा हो। इतना कूद के हालत ख़राब हो गई। आखिरकार मैंने गाड़ी रुकवाई और मैं करण के पीछे बैठ गया हूँ। लेकिन अब दिक्कत यह है, सारा सामान उसके गाड़ी में, बाइक उसके गाड़ी में, और वो तेज़ी से चला जा रहा है और वो नज़र भी नहीं आ रहा। अब तो पता नहीं इतना दूर भाग गया है कि पूछो मत। 2-2 किलोमीटर का डिफरेंस है हमारे और उसके बीच में। पता नहीं कैसे भगा रहा है इन गंदे रोड्स पर। पूरा फेरी टेल का रास्ता लग रहा है।
दोस्तों गुड इवनिंग फ्रॉम काज़ा। तो जो मैंने आपको बताया था, अपडेट दिया था कि मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है, हिमालयन बंद पड़ गई है, वो फाइनली हमें, मैंने बताया ना आपको, आपने देखा मेरे एक ट्रक के पीछे था एक मिनी कैंपर, जो बोलेरो कैंपर आता है उसके पीछे गाड़ी लाद कर हम आए हैं काज़ा के रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर पे। 5 बजे के करीब पहुँचे, बाइक अनलोड की ट्रक से, कैंपर से, और फिर उसको अंदर सर्विस सेंटर में दिया। सर्विस सेंटर में पता चला कि इसके नीचे एक सॉकेट्स होते हैं जो स्टार्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्यूल के लिए वगैरह वगैरह, 2-3 चीज़ें। तो उसमें कुछ एक वायरिंग का इशू था। दूसरा जो ऑयल फ्यूल पंप होता है उसमें फ्यूल फिल्टर, बेसिकली पेट्रोल का जो फ़िल्टर होता है, उसमें कचरा था बहुत सारा। तो वो सब क्लीन करके वगा के फाइनली शाम को 6 साढ़े 6 बजे हैं, 6 साढ़े 6 भी नहीं, शायद 7 बज चुके हैं ऑलरेडी, और 7 साढ़े 7 बज चुके हैं और बस बाइक वापस लोड है और अब हम काज़ा की तरफ जाएंगे। वहाँ पे होटल, जो 4 दोस्त बने थे हमारे रास्ते पर, वो एक्चुअली आगे निकल गए थे और उसके बाद ये स्टार्टर प्रॉब्लम हुआ। तो ऑब्वियसली चंद्रताल एरिया में, उस पूरे एरिया में देयर इज़ नो कनेक्शन, देयर इज़ नो कनेक्टिविटी, वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो था। तो हमें बड़ी दिक्कत हुई, तो इसीलिए वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। तो अब वो आ चुके हैं काज़ा होटल में, उन्होंने चेक इन किया है, हमारे लिए भी एक रूम बुक किया है, तो हम वहाँ जाएंगे। तो थैंक्स टू रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर इन काज़ा, जिसकी वजह से आज जान बच गई है। जान बच गई है मतलब बाइक चल रही है तो एडवेंचर जारी रहेगा, अगर बाइक बंद है तो सब बंद है। तो ऐसा है। तो चलिए अब थोड़ी देर में मिलते हैं होटल रूम में, तब तक बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसीलिए ऐसे बात कर रहा हूँ। तो रात को एक बार डे 8 ख़त्म करने से पहले आपसे ज़रूर बात करूँगा, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए बाय बाय। सो दोस्तों, दिन ख़त्म हो गया, 8वां दिन आज नवी मुंबई स्पिटी, नवी मुंबई राइड का। आज का दिन भी कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस रहा। पहले तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई, अच्छा वो बाइक स्टार्ट नहीं हुई से होने पहले 2 बार बाइक गिर चुकी थी। उसके बाद जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो 1-1.5 घंटा हमने कोशिश की भाई बाइक शुरू हो। आखिरकार करण गया, जो चंद्रताल की जो कैंपिंग साइट होती है वहाँ गया, एक कार में या एक एसयूवी में लिफ्ट लेकर, और वहाँ पर उसको एक बोलेरो कैंपर वैन मिली, जो आपने देखा कि क्या हाल था, क्योंकि उसने पीछे बाइक भी चढ़ा दी, सामान भी चढ़ा दिया, और मुझे भी बाइक के साथ ही खड़े रहने को कहा, बैठने को भी जगह नहीं थी। तो आज लगभग 4 से 5 घंटे मैं एक कैंपर वैन, या जो बोलेरो कैंप होती है, कैंपर जिसको कहते हैं, उसके पीछे 4 से 5 घंटे खड़े होकर आया हूँ। और वो भाई साहब जिनका नाम था बादशाह, बाप रे बाप, गाड़ी ऐसे चला रहे थे जैसे हवाई जहाज उड़ा रहे हों, और इतने ख़राब रास्ते पे भी उन्होंने ऐसी खाबड़ रास्ते थे। और अच्छे रास्ते सिर्फ लोसार जो जगह है उससे 1-2 किलोमीटर पहले शुरू होते हैं, वरना वहाँ तक तो हालत पूरी तरह से ख़राब है। तो आज बैंड बज चुकी है, और यहाँ पर आके काज़ा में लकीली सर्विस सेंटर में सीधा वो भाई साहब लेके आए बादशाह, और वहाँ पर काम शुरू हुआ। अच्छा, काम शुरू हुआ, काम ख़त्म हुआ, 1-1.5 घंटा लगा। हम होटल के लिए रास्ता पूछ ही रहे थे। जो 4 दोस्त हमें मिले थे पांग में, वो भी काज़ा आ चुके थे और उन्होंने एक होटल भी बुक कर ली थी, रूम भी बुक कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी तक पहुँचे नहीं थे। अच्छा, वो रूम तक हम जा रहे थे, होटल की तरफ जा ही रहे थे कि इतने में बाइक फिर से प्रॉब्लम देने लगी, बंद होने लगी बार बार। आखिर जैसे तैसे हम होटल तक तो पहुंच गए और उस बंदे को फ़ोन किया, वो फाइनली आके बाइक लेकर ही गया है सर्विस सेंटर में, और अब वो कह रहा है कि कल सुबह आपको कोशिश करके मैं 11-12 बजे तक दे दूंगा। तो सिचुएशन है ऐसी। खैर, रूम अच्छा मिला है लकीली, काज़ा में ही, ये ट्रैवलर्स शेड करके है, और यहाँ पर हम अपना सामान बिखेर के बैठे हैं सोने की तैयारी में, खाना वाना भी खा लिया। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग एपिसोड 8 पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगा, कैसा लगा ये एपिसोड,
और डेफिनेटली अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल बटन तो डेफिनेटली दबा दीजिए। और हाँ, मैं कहता आपसे कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, लेकिन मैं पोस्ट्स नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन गुम हो चुका है कल से, तो बिना फ़ोन के घूम रहा हूँ। करण के पास एक फ़ोन है, बट वो करण यूज़ कर रहा है, और मैंने अभी तक अपना कुछ भी अपडेट नहीं किया है, तो अनफॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम पे कोई भी अपडेट नहीं आ रही है, बट डेफिनेटली आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ, क्योंकि अभी तक एडवेंचर्स ख़त्म नहीं हुए। आई नो बहुत एडवेंचर्स हो गए, लेकिन और बाकी है, अभी तक स्पिटी राइड बाकी है। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। थैंक यू।